क्या आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसमें खेती बाड़ी हो, ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो खेती बाड़ी का हो और साथ ही साथ बहुत कम लागत में हो जाए? क्या आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसमें कम लागत लगे और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा हाई हो और बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो और साथ ही साथ कम जगह में कम लागत में? क्या आपने कभी मशरूम के बारे में सोचा है? जी हाँ, वही मशरूम के बारे में मैं बता रहा हूँ जो ना सिर्फ आपके पेट को भरेगा, आपको स्वस्थ रखेगा, लेकिन ऊपर जितने मैंने आपको पहले अभी बात बताई है वो सब उसमें आपको मिलेगा। लो कॉस्ट, लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न, खेती बाड़ी का कोई ज़मीन नहीं चाहिए, आप उसको आराम से कर सकते हैं और उसका नाम है मशरूम। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं माइक्रोफंगी मशरूम एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो विषय को लेकर करके हम लोग बातचीत करेंगे यहाँ पर आपके सामने, वो है बटन मशरूम। जी हाँ, बटन मशरूम के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि बटन मशरूम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसको शुरू करने से पहले भारत में आपको कुछ खास बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, 8 मुख्य पॉइंट जिस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, प्रस्तुत है बटन मशरूम फार्मिंग, कैसे आप शुरू कर सकते हैं भारत में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 8 पॉइंट बता देता हूं और उसके बाद उसको विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बटन मशरूम के या कोई भी मशरूम का फार्मिंग करने से पहले उसका एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, मतलब वो किस वातावरण में उसका उपजाऊ अच्छा तरीका से आप उसका फसल ले सकते हैं, उसका जानकारी आपको होना चाहिए। दूसरा है उसको उगाने का और उसका जो पोटेंशियल बेल्ट है, उस कहाँ पर उगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है, ठीक है, कौन कौन सा जगह में भारत देश में उगाया जाता है, ये सब चीज़ का जानकारी आपको लेना ज़रूरी है। क्योंकि आप बोलेंगे कि ये सब क्या जानकारी लेना भैया, हमको उगाना है, हमको अपना, तो इसका जानकारी आपको लेना ज़रूरी है। क्योंकि जितना आपको जानकारी मिलेगा, जितना आप अपने आप को परिपक्व रखेंगे, नॉलेज से भरा हुआ रखेंगे, आप आराम से उस बिजनेस को हैंडल कर पाएंगे। अगर आपके पास में इंफॉर्मेशन की अभाव होगी, जानकारी का अभाव होगा, तो उसमें आपको समस्या बन सकता है। इसलिए आपको खुद अपने ऊपर विश्वास करना है, कोशिश करते रहना है। बहुत से भाइयों बहनों का एक बार नहीं होता है तो उनका मन टूट जाता, मन नहीं तोड़ना है। आज अगर मन टूटा हुआ होता तो हम लोग शायद अंधेरा में ही होते। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया, थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने लगभग 10,836 बार फेल किया उसके बाद भी, क्योंकि वो अपने लक्ष्य पर पूरा अड़े हुए थे। तो आपको भी अपने लक्ष्य पे अड़े रहना है, क्योंकि सब लोग उगा रहे हैं ऑलरेडी, ये पूरा दुनिया में उग रहा है, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश जानकारी के अभाव में, चीज़ को ना समझ पाने के कारण आपका फसल नष्ट हो सकता है मशरूम का। तो आपको कहाँ कहाँ पे उगता है, कैसे उगता है, कोई जानकार व्यक्ति, ये सब चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि इसका पोटेंशियल बिल्ड कहाँ है, कहाँ कंज्यूम होता है, कैसे क्या होता है। तीसरा नंबर में आता है कौन सा वैरायटी आपको करना है, क्योंकि बटन मशरूम में भी 2-3 वैरायटी आती है। जैसे एक वाइट वैरायटी हो गया, एक क्रिम्सन हो गया, एक पोर्टेबेलिया हो गया। ये 3 तरीका का अलग अलग, एक कॉफ़ी कलर का होता है, एक थोड़ा हल्का
कॉफ़ी में दूध जैसा मिक्स होने से जो कलर आता है वो कलर का एक वाइट होता है। तो आपको ये सब चीज़ देखना है कि कौन सा वैरायटी आप उगाना चाहते हैं। उसका स्ट्रेन अलग अलग है, बहुत सा नया स्ट्रेन मॉडिफाई करके ईजाद किया गया है अलग अलग जगह से। तो कौन सा स्ट्रेन आप यूज़ कर रहे हैं, उस स्ट्रेन के बारे में आपको जानकारी मिलना चाहिए। चौथा नंबर में आता है कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, उत्पादन करने का विधि का जानकारी। कैसे आप इसको कल्टीवेट करेंगे, कैसे इसका फार्मिंग करेंगे, कैसे इसका उत्पादन करेंगे, कैसे इसका आप खेती करेंगे। तो इस संदर्भ में आपको ऊपर से और 6 चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। उसका सब पॉइंट क्या है? पहला एक नंबर है कि आपको चाहिए स्पॉन यानी कि बीज, मशरूम का बीज। ये आप खुद प्रोडक्शन में ला सकते हैं, उसके लिए आपको फिर से अपना मशरूम लैब लगाना होगा। अगर बड़े स्तर पे करते हैं आप तब ये ज़रूरी होगा, लेकिन शुरुआत में मैं बोलूँगा कि आप बाहर से जो ऑलरेडी लैब्स बहुत से हैं, गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट भी हैं ऑल ओवर इंडिया, आप उनसे लैब ले सकते हैं, स्पॉन ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाद में आप उसको और ज़्यादा जानकारी, क्योंकि स्पॉन का जो प्रोडक्शन है वो एक अलग लाइन हो गया, और जो आपका उगाने का प्रोसेस है वो एक अलग लाइन हो गया। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रख कर के शुरू में, अगर आप छोटा स्तर पे कर रहे हो, जो बड़ा बड़ा पैसा लगाने वाला करोड़ रुपया इनके पास, वो बड़ा सेटअप बैठा रहे हैं, तो उनको अपने स्पॉन बनाने में ही फ़ायदा है, तो वो स्पॉन अपना बना सकते हैं। अन्यथा आप बाहर से ही स्पॉन खरीदें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद में बटन मशरूम का आता है कंपोस्ट प्रिपरेशन। कंपोस्ट कैसे बनाना है? कंपोस्ट में भी बहुत सा उसमें विधि है। जीरो पॉलीटनल टेक्नोलॉजी है, कम रूप में बंकर जैसा बना करके उत्पादन लेना, अगर आप कम उत्पादन करना चाहते हैं तो, या लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है। अब आपको समझना है कि कैसे कंपोस्ट बनाना है। उसके बाद में आता है स्पॉनिंग यानी कि कंपोस्ट में कैसे आप बीज जो होता है उसको कैसे आप मिलाएंगे। उसके बाद आता है, सबका अलग अलग तरीका है, कंपोस्ट का भी आपको बहुत मापदंड देखना पड़ेगा, स्पॉनिंग भी आपको तरीका से देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्पॉन रन। जब जैसे हमारे गर्भ में, किसी महिला के गर्भ में बच्चा आता है तो बच्चा का हार्ट बीट जो होता है, दिल का धड़कन, वो शायद 12 सप्ताह में आ जाता है, 3 महीना में। तो उसी तरीक़ा से मशरूम जो है अपने आप को रेडी कर लेता है, वो एक्टिव हो जाता है, उसका जो माइसीलियम है, और वो जो आपका खाद है जो आपने कंपोस्ट बनाया है उस पर वो दौड़ना शुरू करता है इधर से उधर। उसी को कहा जाता है स्पॉन रन। सब अपने अपने स्थान को पूरा घेरने के लिए रेडी रहते हैं। उसके बाद में आता है केसिंग, कि उसको, क्योंकि 21 दिन के बाद में आपको ऊपर में एक 1.25 इंची का केसिंग करना पड़ता है, ताकि अच्छा से माल का उत्पादन हो सके, सही तरीक़ा से हो सके, नमी बना रहे। उसके बाद में केसिंग करने के बाद में आता है फ्रूटिंग, जब आपका उत्पादन शुरू होगा। उत्पादन को हैंडल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 5वां नंबर पॉइंट वो है पेस्ट और डिसीज़, बीमारी और कीट। इसका बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हम विस्तार पे बात करेंगे। उसके बाद में है हार्वेस्टिंग एंड यील्डिंग, मतलब माल का उत्पादन हुआ उसको तोड़ना, वो तोड़ करके पैकिंग करके मार्केट भेजना, और उत्पादन का मापदंड देखना कि आप जितना उत्पादन मांग रहे थे, जितना आपने कंपोस्ट बनाया, उसका क्या उत्पादन का रेशियो है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है कॉस्टिंग में। तो आपका कितना खाद में, कितना बीज में कितना उत्पादन हुआ, कितना होना चाहिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि आपका उत्पादन हो गया है, उसके बाद पहला उत्पादन जैसे मशरूम निकलने लगा, उसके बाद में आपको किस तरीक़ा का देखभाल करना है, मतलब तोड़ने के बाद में कैसा देखभाल करना है, और आप जो माल तोड़े हैं उसको कैसे स्टोरेज करना है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज करना है कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना, उसका क्या प्रोसेस आपको लेना है। उसमें आप उसको स्टोरेज का एक से एक टेक्नोलॉजी निकल किया है, IFQ टेक्नोलॉजी है, और भी है, नाइट्रोजन टेक्नोलॉजी, ये वो आप उसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। और रिलेटेड रिसोर्सेज, आपको ये पूरा अपना नेटवर्क बिछाना पड़ेगा
आपका जो मशरूम से रिलेटेड जितना भी रिसोर्सेज है, जहाँ से आपको कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से सहायता या मदद या गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उनका सर्विस लेने का ज़रूरत पड़ेगा आपको, तो ये बहुत ज़रूरी है। रिलेटेड सोर्सेज जो है, आपका जो भी नेटवर्क बनेगा इस बिजनेस का, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विस्तार में जाने से पहले, कि दोस्तों आपको एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। इस प्लान के बारे में मैं आगे वीडियो एक बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे आप मशरूम का बिजनेस प्लान बना सकते हैं और कैसे उस पर आप अमल कर सकते हैं, क्योंकि बनाना एक बात हुआ और उस पर अमल करना दूसरा बात हुआ। ये ज़रूरी है बनाना और उसको कैसे अमल करना है, इसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे कि मशरूम का बिजनेस प्लान आप कैसे तैयार करेंगे। एक अलग वीडियो बनाएंगे इसके लिए। अभी हम लोग फ़िलहाल अपने जिस काम पर, जिस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बटन मशरूम को कैसे भारत में उगाया जा सकता है कैसे इसकी फार्मिंग की जा सकती है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों मशरूम जो है भारत में, ऐसे तो बहुत प्रकार के मशरूम उगाए जाते हैं भारत में। ज़्यादातर 4 प्रकार के मशरूम हैं: ऑयस्टर, बटन, मिल्की और पैडी स्ट्रॉ मशरूम। लेकिन बटन मशरूम जो है 2 तरीक़ा से उगाया जाता है। एक तो सीजनल है, ठंडे के मौसम में लोग तैयारी सितंबर महीना से शुरू करते हैं, मार्च महीना तक चलता है इनका काम। और दूसरा जो है वो इन्वायरमेंटल कंट्रोल क्रॉपिंग हाउस होता है, जो कि क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम फ्रिज के जैसा रहता है। उसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है, कार्बन कंट्रोल होता है, ऑक्सीजन कंट्रोल होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है, लाइट कंट्रोल होता है, जो कि 5 मुख्य पॉइंट है मशरूम को सही प्रकार से उगाने के लिए। तो बटन मशरूम जो है, वाइट बटन मशरूम है, और उसी के आसपास में 1-2 डिग्री के इधर उधर में पोर्टेबेलिया और क्रिम्सन भी है। तो इन लोगों को जब स्पॉन रन का होता है उस वक्त में टेम्परेचर जो है 20 से लेकर करके 25 डिग्री के आसपास होने से चल जाएगा। अगर वो थोड़ा सा और कम हो जाए, 22-23 डिग्री हो जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 20 से लेकर करके 25 डिग्री में स्पॉन रन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। अपने आप को फैलाता है वो, मतलब पेड़ पौधों के जैसा वो अपने आप को पूरा अपना लता को चारों तरफ फैलाता है। दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन रन, उसको वेजिटेटिव ग्रोथ भी कहते हैं। और उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, जब वेजिटेटिव स्टेज ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर में केसिंग सॉइल डालते हैं। उसके बाद में जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आता है, जब फ्रूटिंग बॉडी निकलने का टाइम आ जाता है, जब पिन हेड निकलता है और वो बड़ा होकर फ्रूट बनता है, फ्रूटिंग बॉडी बनता है, उस वक्त में टेम्परेचर जो है बटन मशरूम को कितना चाहिए? 12 डिग्री से 18 डिग्री, 12 डिग्री से 18 डिग्री, ये इसका प्रोडक्शन करने का टेम्परेचर है। और बेस्ट इसमें जो है वो 16 डिग्री है, 15-16 ये बेस्ट है। कभी कभी 14 भी जाता है, मतलब समझिए 14 से 16 ये जो है ये बेस्ट है प्रोडक्शन के लिए। और इनको बहुत हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, जो नमीपन है बहुत ही ज़्यादा चाहिए, 80 से 90% इनको ह्यूमिडिटी चाहिए। और जब इनका फसल निकलना शुरू होता है तो उस वक्त में इसका जो वेंटिलेशन है, जो गर्म हवा का निकलने का, यानी कि कार्बन निकालने का, ऑक्सीजन डालने का, वो सही होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत गड़बड़ कर देता है। सीजनली तो इसको ठंड के मौसम में, जैसे मैंने आपको बताया पहले, सितंबर से लेकर करके मार्च महीने तक, होली तक इसको उगाया जा सकता है, जब तक टेम्परेचर 20-22 डिग्री तक है तब तक। उसके बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे इसका गर्मी का भी वैरायटी आता है, लेकिन वो बहुत ही हार्डी वैरायटी है, बहुत ही छुई मुई है, बहुत ही सेंसिटिव है, तो उसको हम लोग नहीं उतना प्रेफर करते हैं गर्मी वाला वैरायटी को। ठीक है, हम लोग ठंडा वाला वैरायटी को ही यूज़ करते हैं। बटन मशरूम जितना भी आप मार्केट में अवेलेबल है, तीनों वैरायटी बटन मशरूम का, पोर्टेबेलिया, क्रिम्सन और वाइट बटन मशरूम, ये जो है तीनों वैरायटी आपको जितना भी इंडिया में मिल रहा है, ये सब वैरायटी आप उगा सकते हैं। और ज़्यादातर वैरायटी बटन मशरूम का ही मिलता है।
लोग अभी ऐसे तो वर्ल्ड वाइड में ज़्यादातर 20 से 30 प्रकार के मशरूम उगाए जाते हैं, लेकिन इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। लेकिन अगर हम चाहें, हमारे युवा वर्ग जो है, महिला वर्ग चाहें तो अपने लिए बहुत अच्छा रोजगार बना सकते हैं मशरूम को। कौन सा मशरूम आप करना चाहते हैं, छोटा पैमाने पे, बड़ा पैमाने पे, आपके पास कितना पैसा है, ज़मीन नहीं चाहिए इसको, आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। कुछ पैसा कमाने के लिए आप इसको घर पे भी उगा सकते हैं। इसको आप पार्ट टाइम जॉब के लिए भी कर सकते हैं, सपोर्टिंग फैमिली सपोर्टिंग के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत प्रकार से किया जाता है। और अभी पहाड़ी इलाका में तो इसको जब तक ठंडा वहाँ पर है तब तो इसको आप, जैसे भूटान है, भूटान में 10 महीना जो टेम्परेचर है वो सुबह में 22 डिग्री रहता है और रात को 17-18 डिग्री, तो वहाँ पे आराम से इसको उगाए। तो वैसे तरीका का इंडिया में भी बहुत सा जगह है जहाँ ऐसा टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर भी इसको 8 से 10 महीना उगाया जाता है। और अभी तो मॉडर्न कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी आ गया, उत्पादन करने का टेक्नोलॉजी विज्ञान आ गया है। और अभी मशरूम को भारत के किसी भी जगह पे बटन मशरूम का आप उत्पादन कर सकते हैं, साल भर कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। आपको लगन रखना पड़ेगा, अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, सही तरीका से मापदंड हर चीज़ का ख्याल रखते हुए, हर चीज़ का जानकारी हासिल करते हुए अपने आप को सक्षम बना करके ही बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आधा जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है, आप लोग सब जानते ही हैं। तो आपको ये ज़रूरी है कि आप ऐसा कोई व्यक्ति विशेष को अपना गाइड, आपके मददगार के हिसाब से उसका सर्विस लेकर करके आप इसको भारत के किसी भी कोने में, चाहे आप इसको सीजनली उगा सकते हैं, 1-2 फसल ले सकते हैं, या अन्यथा आप क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम करके आप इसको विस्तार करके बड़े रूप में कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके। इसमें तो अभी गवर्नमेंट भी बहुत सा सपोर्ट दे रही है, बहुत तरीके की सब्सिडी दे रही है। तो आपको बहुत ही दिमाग से, चाहे कोई भी बिजनेस कीजिए, आपको दिमाग देना ही पड़ेगा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा, हर चीज़ को कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, जानकारी हासिल करना ही पड़ेगा। तो ऐसे किसी व्यक्ति या संस्था के साथ जुड़ित हो जाइए जो आपको इसमें मदद कर सकता है। और एवरेज जो बटन मशरूम का ग्रोअर है, ठीक है, वो 3 से 4 बार फसल ले लेता है साल भर में, डिपेंडिंग ऑन द वैरायटी, कौन सा वैरायटी वो उपजाऊ कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। जो फैक्टर्स हैं, जो कारण हैं, जो कि उसके उत्पादन, जो फसल है उसके उत्पादन का जो क्वांटिटी है और क्वालिटी, दोनों को सही रखें, ये सबको ध्यान में रखना पड़ता है। और अच्छा स्पॉन का ही उपयोग करें। अच्छा स्पॉन मतलब थोड़ा सा कॉस्टली हो, आपको ऐसे स्पॉन, बढ़िया क्वालिटी का स्पॉन, आपको विदेशी स्पॉन आप लेंगे अगर सिल्वेनिया का या और भी कोई दूसरा बड़ा हॉलैंडर का स्पॉन लेते हैं तो 350-400 रुपये वो किलो आता है। इंडिया में भी वो मिलता है, तो वो भी अवेलेबल है। और इंडियन बढ़िया क्वालिटी का अगर आप लेते हैं तो 100 रुपया से, ऐसे तो 80 रुपये में मिलता है, लेकिन चलिए मानते 80 रुपया से लेकर करके 180-200 रुपया तक आपको बढ़िया प्योर क्वालिटी का स्पॉन मिल जाएगा। उस पर आप कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा क्वालिटी पर, चाहे वो स्पॉन हो, चाहे वो खाद बनाने का विधि हो या खाद का सामग्री हो, क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा मशरूम में। अगर आपको बढ़िया क्वालिटी चाहिए, सही प्रकार का फसल का उत्पादन चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, तो कभी भी आप ये सब जो इसके खाद्य सामग्री जो भी है मशरूम के उत्पादन में जो भी लगते हैं, उसके क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा कि 5 रुपया सस्ता मिल रहा है तो ये थोड़ा सा दबा हुआ माल ले लें, कभी नहीं, ऐसा ना कीजिएगा। दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट था कि इसका उगाने का जो एरिया है, पोटेंशियल बेल्ट जिसको कहते हैं बटन मशरूम का हमारे भारत में, वो मेजर राज्य जो है, जो कि
बटन मशरूम उगा रहा है वो है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। ये जो है ये बटन मशरूम के मुख्य उत्पाद करने वाले राज्य हैं। अभी तो आपका बिहार और झारखंड में भी बहुत सा प्लांट लग चुका है, बंगाल में भी लग रहा है, असम वगैरह साइड में भी हमने सुन रखा है कि वहाँ उस साइड भी हो रहा है। तो इसका विस्तार हो रहा है, लेकिन बहुत अभी चलना बाकी है हमें और भारत को, और हमारे जितने भी मित्र भाई बंधु बहन हैं जो कि मशरूम के काम से जुड़ित हैं, उनको अभी बहुत आगे ले जाना पड़ेगा, जिससे कि भारत एक मुख्य उत्पादक देश बन सके मशरूम की उत्पादन और खपत में। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों।